अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब मथुरा वृंदावन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। सबसे पहले चलते हैं वृंदावन। वृंदावन मथुरा गोवर्धन की यात्रा सबसे ज्यादा सुखद अनुभव देने वाली और खुशनुमा रंगों में सराबोर करने वाली होती है। नमस्कार, दीपाली सिंह एक नई आवाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपाली सिंह आज आपके साथ बात करेंगे एक नई रिपोर्ट पर और एक बेहतरीन अनुभव वृंदावन मथुरा गोवर्धन की यात्रा। जी हाँ, सचमुच पहले वृंदावन, फिर वहां से गोवर्धन और फिर मथुरा का अनुभव काफी लाजवाब रहा। आपके मन में ये सुनते ही कई प्रश्न सहज ही आपके दिलो दिमाग में उठने लगेंगे, जैसे कितने दिन में मथुरा वृंदावन घूम सकते हैं, वहां पर कहाँ रुकें, कौन कौन से मंदिर में दर्शन करें, किन मंदिरों में घूमें, कुल खर्चा कितना आएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। देखें अंत तक ये पूरा वीडियो। वृंदावन मथुरा में मंदिरों की दर्शन यात्रा पर जाने से पहले यह अवश्य ध्यान रखें कि यहाँ पर मंदिर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहते हैं और आपकी ये पूरी यात्रा 3 दिन की रहेगी। तो आइए मेरे साथ चलते हैं वृंदावन और क्या कहेंगे। मंचल वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे, कुंज बिहारी ओढ़ के कांवल प्यारी, होवे सब तो पूर्ण काम रटेंगे, राधे राधे नाम। मंचल वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम। वृंदावन की हमारी यात्रा प्रेम मंदिर से शुरू होती है। विश्व भर में प्रसिद्ध है वृंदावन का प्रेम मंदिर। राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी बताता है। इस मंदिर को देखने और भगवान राधा कृष्ण का दर्शन करने लोग देश विदेश से वृंदावन आते हैं। इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यह मंदिर 11 साल में बनकर तैयार हुआ था। वृंदावन का यह प्रेम मंदिर श्री कृष्ण, राधा और राम सीता को समर्पित है। होली और दिवाली में मंदिर का नजारा बेहद खास होता है। प्रेम को समर्पित इस मंदिर का यह रहस्य है कि यहाँ बनी सभी मूर्तियां जीवंत प्रतीत होती हैं। वृंदावन यात्रा का दूसरा मंदिर है आइस्कॉन टेम्पल। आइस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना स्वामी प्रभुपाद ने की थी। माना जाता है कि प्रभुपाद का एक सपना था कि एक भव्य आइस्कॉन मंदिर का निर्माण वहां भी करवाया जाए, जहां बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम खेला करते थे। इन मंदिरों में भारतीयों से ज्यादा विदेशी श्याम रंग में रंगे नजर आते हैं और हरे रामा हरे कृष्णा की ध्वनियों से कानों के साथ साथ मन को भी सुखद आनंद की अनुभूति होती है। वृंदावन यात्रा का तीसरा प्रमुख मंदिर है बांके बिहारी मंदिर। श्री बांके बिहारी मंदिर की अपनी अलग महत्वता है। यहाँ हर साल हजारों लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने पहुँचते हैं। यह मंदिर भारत के प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। हालांकि पूरे साल में कभी भी बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं। प्रभु हमेशा अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के दर्शन करने से प्रभु की विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान के चरणों के दिव्य दर्शन करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वृंदावन यात्रा का चौथा प्रमुख यात्रा स्थल है निधिवन। वृंदावन में निधिवन बेहद शांत और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। हालांकि निधिवन को रहस्यमयी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के साथ रात में रास रचाते हैं। इसके बाद यहाँ बने महल में सोते हैं। महल में कान्हा के लिए माखन मिश्री का भोग रखा जाता है। इस वन में कोई पेड़ सीधा नहीं है, सारे पेड़ नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा माना जाता है कि रात को यही पेड़ नृत्य करती हुई गोपियां बन जाते हैं। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के कुछ लोगों के अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है, ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को बता न सके। निधिवन में कई छोटे छोटे मंदिर हैं जहां भक्त भजन, कीर्तन, नृत्य आदि करते हैं। अब इस यात्रा में और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और चलते हैं गोवर्धन। मथुरा वृंदावन की यात्रा बिना गोवर्धन पर्वत के दर्शन के पूरी ही नहीं हो सकती। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा
और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल यहाँ बीता था। दोस्तों के साथ उन्होंने यहाँ खूब खेल खेले थे। गोवर्धन परिक्रमा का एक खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि आज भी इस पर्वत में श्री कृष्ण घूमते हैं। यहाँ परिक्रमा करने का मतलब है राधा और श्री कृष्ण के दर्शन करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा वृंदावन में स्थित यह पर्वत कुछ 62 फीट ऊंचा है। ऐसी मान्यता है कि जिसने इसकी परिक्रमा पूरी कर ली उस पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा रहती है। जो लोग ये परिक्रमा पूरी करते हैं उन्हें शांति मिलती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये मानसी गंगा कुंड से शुरू होती है और भगवान हरिदेव की तीर्थ यात्रा करते हुए यात्रा राधा कुंड गांव की ओर जाती है, जहां से भक्तों के लिए परिक्रमा का पथ शुरू होता है। इस अत्यंत पवित्र तीर्थ यात्रा के रास्ते में कई महत्वपूर्ण पवित्र स्थलों के दर्शन भी होते हैं। इनमें राधा कुंड, श्याम कुंड, दान घाटी मंदिर, मुखारविंद, कुसुम सरोवर आदि शामिल हैं। इस परिक्रमा को स्वच्छ होकर नंगे पैरों से करने की प्रथा है। परिक्रमा करते समय आपका मन किसी भी बुरे विचार से मुक्त होना चाहिए। ये साल भर में कभी भी की जा सकती है। हालांकि शरद पूर्णिमा और गोवर्धन पूजा में इसे करने का खास महत्व है। मन की शांति और भगवान के आशीर्वाद के लिए आप भी एक बार यह परिक्रमा अवश्य करिए। गोवर्धन परिक्रमा के साथ ही राधा कुंड के भी दर्शन व स्नान आदि करना चाहिए। ये वही कुंड है जब श्री कृष्ण ने राक्षस का संहार किया तो राधा ने उन्हें चिढ़ाते हुए अपने पाप को धोने के लिए पवित्र कुंडों में स्नान करने की सलाह दी थी। राधा की सलाह और बात को मानते हुए श्री कृष्ण ने अपने पैरों के प्रहार से गोवर्धन के बगल में ही विशाल कुंड का निर्माण कर दिया था। इस कुंड में गंगा, यमुना, कृष्ण, कावेरी समेत तमाम नदियों का पवित्र जल डालकर उसमें स्नान कर राधा की बात को उन्होंने पूरा किया। इस कुंड का नाम श्याम कुंड रखा गया। श्री कृष्ण की इस लीला को देखकर राधा ने भी श्याम कुंड के बगल में अपनी सहेलियों के साथ मिलकर चूड़ियों की मदद से कुंड बनाने की कोशिश शुरू की। कुंड में मानसी गंगा का पवित्र जल लेकर भरना शुरू किया। कृष्ण की मदद से राधा ने राधा कुंड का निर्माण कर लिया। गोवर्धन पर्वत के पास बने इस राधा कुंड में स्नान का खास महत्व है। अक्टूबर-नवंबर महीने में इस कुंड में स्नान का विशेष महत्व है। अब चलते हैं यात्रा में आगे की ओर और पहुंचते हैं मानसी गंगा दर्शन के लिए। मानसी गंगा दर्शन की ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन के दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक मानसी गंगा में पवित्र डुबकी लगा न ली जाए। कहा जाता है कि कृष्ण के माता पिता नंद और यशोदा पवित्र गंगा नदी में स्नान करना चाहते थे। वो गंगा नदी में स्नान के लिए वृंदावन से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन ब्रजवासी उन्हें नंदगांव से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। जब कृष्ण ने अपने माता पिता की इस इच्छा के बारे में सुना तो उन्होंने मन की ताकत से गंगा को ब्रज में रोक लिया और मानसी गंगा का निर्माण हुआ। इसी में नंद और यशोदा के साथ ब्रजवासियों ने गंगा में स्नान कर पुण्य प्राप्त किया। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का पुण्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक मानसी गंगा में डुबकी न लगाई जाए। मानसी गंगा को गंगा नदी से कम नहीं माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार मानसी गंगा की पानी में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और साथ ही परम प्रेम भक्ति की प्राप्ति भी होती है। अब चलते हैं इस यात्रा में आखिरी पड़ाव मथुरा। यहाँ के मंदिर दर्शन की शुरुआत के लिए सुबह 5:30 बजे कृष्ण जन्मभूमि दर्शन के लिए चलते हैं। यहाँ दर्शन के लिए आप जब भी आएं तो खाली हाथ आएं, क्योंकि आप कोई भी सामान या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मंदिर में नहीं ले जा सकते। मथुरा के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक श्री कृष्ण जन्मभूमि, यहाँ जेल की कोठरी भी है। ऐसा कहा जाता है कि देवकी और वासुदेव को कंस ने इस जेल में बंद किया और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण जन्म स्थान मंदिर दर्शन के बाद चलते हैं विश्राम घाट। यहाँ को लेकर धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर इस स्थान पर विश्राम किया था, इसलिए यहाँ की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाबलशाली कंस को मारकर ध्रुव घाट पर उसकी अंत्येष्टि संस्कार करवाकर बंधु बांधवों के साथ यमुना के इस पवित्र घाट पर स्नान कर विश्राम किया था।
ये यमुना नदी के तट पर स्थित एक पवित्र स्नान स्थल है। यहाँ स्नान कर सकते हैं, 7 नाव पर बैठकर गोकुल, कंचकला, श्रृंगार घाट आदि को देख सकते हैं। विश्राम घाट, यहाँ यमुना जी के दर्शन व संध्याकालीन शाम 7 बजे आरती भी कर सकते हैं। अब अंतिम दर्शनीय स्थल द्वारकाधीश मंदिर में चलते हैं। ये मंदिर मथुरा में सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। इसकी वास्तुकला दुनिया भर में मशहूर है। हर दिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1814 में हुआ था। मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन की यात्रा मात्र 3 दिन में पूरी हो जाती है। यहाँ पर ट्रेन, कैब, कार आदि से आ सकते हैं। ट्रेन से जाने पर मथुरा जंक्शन उतरकर वहां से रिक्शा या कैब लेकर वृंदावन में प्रेम मंदिर के आसपास के होटल में आप रुक सकते हैं, जो कि एक रात के लिए 500 नॉन एसी और 1000 एसी रूम के लिए उपलब्ध है। फिर वृंदावन की यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाती है। यहाँ की पूरी यात्रा का खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 3000 तक पड़ेगा। ऐसी ही नई और दिलचस्प जगहों से रूबरू होने के लिए दीपाली सिंह एक नई आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।